हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु यादव आज फिर आपके सामने आया हूँ। लेकिन आज कोई पढ़ाई का विषय लेकर या कोई एक्स्ट्रा नॉलेजफुल विषय लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं आया हूँ महेंद्रगढ़ जिले का एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेकर जिसको लेकर कई ज़्यादा कयास लगाई जा रही है, कई ज़्यादा बातें बनाई जा रही हैं कि इसका नाम चेंज कर नारनौल रख दिया जाएगा, महेंद्रगढ़ को अब नारनौल के नाम से पुकारा जाएगा, महेंद्रगढ़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मैं इस विषय को, इस टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप सबको पता है या जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि महेंद्रगढ़ बहुत पुराना जिला है। बहुत शुरुआत से इसको जिले की उपाधि मिली हुई है। ये लगातार आज़ादी के टाइम से चलता हुआ जिला है, लेकिन फिर भी ये हमेशा पिछड़ा हुआ रहा, फिर भी ये हमेशा पीछे हटता गया। इसकी तरक्की जिस तरीके से होनी थी वो नहीं हुई और ये हमेशा सी ग्रेड सिटी में काउंट होता गया। शुरुआत से देखें तो हमारे पास 7 जिले थे: गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। क्लियर? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने हरियाणा के मैप में भी दिखाया है कि अंबाला, करनाल, रोहतक, हमारे पास 7 जिले थे। क्लियर? लेकिन जिस तरीके से इन जिलों की तरक्की हुई उस तरीके से क्या हमारे महेंद्रगढ़ की तरक्की हो पाई? बिल्कुल नहीं हो पाई। अब चाहे ये हमारे नेताओं की कमी समझ लीजिए या हमारी गलती समझ लीजिए कि हमने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, या फिर हमने ऐसे नेता को चुनकर भेजा आगे जो कि हमारे महेंद्रगढ़ को जो उसका हक बनता है वो दिलवा नहीं पाया। वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो या कोई भी हो, मैं किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। आज मैं बोल रहा हूँ हमारे महेंद्रगढ़ के लिए। तो क्यों ना हम इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएं कि ये चीज जो आप लोगों ने सोची है कि इसका नाम बदलकर नारनौल रख दिया जाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये एक राजनीतिक स्टंट है या फिर अफवाह फैलाने का काम है या सच में इसको चेंज करने का काम गवर्नमेंट कर रही है। हो सकता है कि एक राजनीतिक स्टंट हो, किसी मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए कर दिया गया हो, वोट बैंक बढ़ाने की नीति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर चीज में हमारे महेंद्रगढ़ को ही क्यों आगे रखा जाता है? हर चीज में महेंद्रगढ़ के खिलाफ ही कोई साजिश क्यों रची जाती है? हमें ये दिक्कत नहीं है क्यों ले जा रहे हो या नारनौल का नाम क्यों रख रहे हो। हम हमारे महेंद्रगढ़ का नाम खत्म नहीं होने देना चाहते। ना हमारी कोई दुश्मनी नारनौल के लोगों से है, ना नारनौल से है, ना गुड़गांव से है, ना रेवाड़ी से है। हमें सिर्फ काम करना है हमारे खुद के महेंद्रगढ़ के लिए। अगर आपको महेंद्रगढ़ का नाम नारनौल ही रखना है तो उसको, नारनौल को एक अलग जिला बना दीजिए। नारनौल के लिए एक अलग से आप जिले की घोषणा कर दीजिए ताकि महेंद्रगढ़ भी रहे और नारनौल भी रहे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ का अस्तित्व खत्म हो जाए और नारनौल इसका नाम रखा जाए, तो ये शायद हमारे महेंद्रगढ़ के लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। क्यों कि एक इंसान का नाम अगर खत्म हो जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। आज मेरा नाम है प्रियांशु। अगर कल को मेरा नाम ही खत्म हो गया तो मुझे कौन जानेगा? मेरा अस्तित्व मेरे नाम की पहचान से होती है। अगर मेरा नाम ही खत्म कर देते हैं तो इस चीज का क्या फायदा? और वही चीज आज हमारे सामने आ रही है कि महेंद्रगढ़ का नाम खत्म करके इसको नारनौल का नाम दिया जा रहा है। तो आप सब लोगों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। आप सब लोगों को इसके विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी। चाहे हमारा घर लगा लीजिए, चाहे परिवार लगा लीजिए, चाहे दोस्ती लगा लीजिए या कोई भी बड़े से बड़ा कार्य लगा लीजिए। सबसे बड़ी कमी हमारी रहती है एकता की। जिस जगह पर एकता नहीं होती उस जगह पर हमेशा ऐसी चीजें होती रहती है, उसका फायदा उठाया जाता है। और ये हमारे महेंद्रगढ़ की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारे महेंद्रगढ़ के लोग एकजुट होकर कभी भी काम नहीं करते हैं। वकीलों को दिक्कत हुई, वकीलों ने आवाज उठा दी कि कोर्ट की ये प्रॉब्लम्स, इसको सॉल्यूशन किया जाए। अगर व्यापार मंडल की दिक्कत होती है तो वो आवाज उठा लेते हैं व्यापार मंडल के खिलाफ और व्यापार के लिए अपनी चीजें क्लियर करवा लेते हैं। लेकिन कभी भी किसी ने भी एकजुट होकर पूरे महेंद्रगढ़ के लिए कभी भी कोई आंदोलन नहीं किया, कभी भी कोई आवाज नहीं उठाई। जिसको जो जो जरूरतें होती गई वो अपने अपने संगठन के अकॉर्डिंग आवाज उठाते गए और उसके बाद वापिस बैठते गए। हमेशा से हमारी कमजोरी रही है कि हम किसी भी चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना हमारा वो अभियान, हमारा वो सर्वे, हमारा वो आंदोलन अच्छे से चलता है। उसके बाद कोई ना कोई नेता आकर कोई ना कोई स्कीम लाकर हम लोगों को लालच दे देते हैं, हम लोगों को आश्वासन दे देते हैं कि हाँ जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और हम उस आंदोलन को खत्म कर देते हैं। लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब टाइम है एक बार फिर से अपने महेंद्रगढ़ के अस्तित्व को बचाने के लिए, महेंद्रगढ़ की पहचान को बचाने के लिए, अपनी खुद की पहचान को बचाने के लिए आपको एकजुट होना ही पड़ेगा। एकजुट आपको होकर ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी।
और ये लड़ाई लड़ने से पहले एक चीज हम क्लियर कर लें कि अब की बार जब हम लड़ाई के मैदान में उतरेंगे तो इसका 100% क्लियर करके ही हम वापस लौटेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने 2 महीने 1 महीने फिर आंदोलन किया, फिर कोई नेता आया उसने हमें लालच दे दिया या उसने हमें विश्वास पत्र दे दिया कि आपने जैसा चाहा वैसा होगा। अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब की बार अगर हम सड़कों पर उतरते हैं या फिर हम कोई भी आंदोलन किसी भी तरीके से करते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम के विरुद्ध जाते हैं या कोई भी चीज करते हैं, तो हमारा एक ही एम रहे कि अब जिस काम के लिए हम उतरे हैं वो हम पूरा कर कर ही लौटेंगे। ऐसा नहीं है कि हर बार की तरह हम गए 1 महीने का आंदोलन किया फिर सरकार के लालच में आकर विश्वास पत्र पढ़कर और बैठ गए। ये हमेशा से हमारी कमजोरी होती आई है। आखिर महेंद्रगढ़ में ऐसी कमी क्या है कि ये 4-5 जिले तो बहुत सारी तरक्की कर गए, A+ सिटी बन गए, किसी में मेट्रो चल गई, किसी में बहुत ज्यादा कंपनियां आ गई, कहीं के लोग अमीर से अमीर होते गए, लेकिन महेंद्रगढ़ जिला एक पिछड़ा जिला ही रहा। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में? वहां भी लोग रहते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं, वो भी पुराना जिला था, ये भी पुराना जिला है, लेकिन आज तक इसको इसका वो हक नहीं मिल पाया। ऐसा किस लिए? चाहे ये आप हमारी कमी लगा लीजिए, चाहे आपकी कमी लगा लीजिए, क्योंकि कभी भी महेंद्रगढ़ के हक के लिए यहाँ के लोगों ने आवाज उठाई ही नहीं। महेंद्रगढ़ को हमेशा इस्तेमाल किया गया है सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए। जैसे ही वोटों का टाइम आता है बड़ी बड़ी रैलियां करके, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आप लोगों को मीठे मीठे लालच देकर अपना वोट निकलवा लेते हैं, और उसके बाद आने वाले 5 साल तक कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का नेता, कोई भी किसी भी तरह का लगा लीजिए आप, महेंद्रगढ़ को याद नहीं करता है। जैसे ही वोट पास आते हैं वैसे ही 10 पार्टियों के नेता उभर कर आते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कभी कुछ हो नहीं पाता। इसलिए आज हम सबको एक होने की जरूरत है। अब हम ये सोचेंगे कि मैं सड़क पर कैसे उतर सकता हूं, मैं अकेला इसके खिलाफ कैसे आवाज उठा सकता हूं, मैं अकेला इतनी बड़ी गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे जा सकता हूं, या फिर ये मेरा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट करेगी, हमने जिस नेता को चुनकर भेज दिया वो करेगा, या फिर जो नेता विपक्ष में बैठा है वो करेगा दूसरी पार्टी को खराब करने के लिए। हमारे यहाँ के विधायक रावदान सिंह जी का ये काम है, रामविलास शर्मा जी का उनका ये काम है, या फिर जेजेपी जिनके नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का ये काम है, रमेश पालेडी जी का ये काम है। ये काम किसी नेता का, किसी पार्टी का, या किसी हारे हुए या जीते हुए नेता का नहीं है। ये काम हमारे महेंद्रगढ़ के लोगों का है, ये काम आपका है, ये काम मेरा है, ये काम हम सब लोगों का है। हम सबको इसके साथ एक साथ खड़े होकर आवाज उठानी पड़ेगी। इसके लिए एक साथ हमें पूरा सहयोग से एकजुट होकर इसके खिलाफ हमें कोई ना कोई अभियान चलाकर किसी ना किसी तरीके से इसका रोष प्रकट करना पड़ेगा। ये हम किसी भी एक नेता के ऊपर, किसी भी एक पार्टी के ऊपर या किसी भी एक परिवार के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते हैं। और ये समझ लीजिए, अगर महेंद्रगढ़ का नाम चेंज होकर नारनौल रखा जाता है तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है कि हम लोग हमारा अस्तित्व नहीं पहचान पाए, हम लोग हमारा अस्तित्व नहीं बचा पाए। जिस नाम के सिटी में आप लोग पैदा हुए, जिस नाम की सिटी में आप लोग इतने बड़े हो गए, जिसको आप अपने गर्व से बोलते हैं कि मैं महेंद्रगढ़ से हूँ, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से बिलोंग करता हूँ, जो 1948 का बना हुआ जिला है, आजादी के टाइम का बना हुआ जिला है, उसको अगर आप लोग, उसके अस्तित्व को उसको आप लोग नहीं बचा पाए तो ये आपके लिए इससे ज्यादा बड़े शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। ये आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, ये हमारा आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, हमारे स्वाभिमान की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर ऐसा हुआ है तो। इसलिए हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये क्या स्कीम है, क्या स्कीम नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने आज न्यूज में पढ़ा कि महेंद्रगढ़ का नाम नारनौल रखा जा सकता है, उसी वक्त मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि अब महेंद्रगढ़ को बचाने के लिए हमें एकजुट होना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। किसी दूसरे के ऊपर ये चीज ना छोड़कर आप खुद भी इस चीज के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, आप खुद भी इस चीज का विरोध कर सकते हैं। आप लोग सोशल साइट्स यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी चैनल को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, कमेंट करता है। आपने आज तक बहुत से हीरो हीरोइन को कमेंट किया होगा, बहुत सी चीजों को पसंद किया होगा, लाइक किया होगा। अब काम है कि आप अपने सिटी के लिए, महेंद्रगढ़ के लिए काम कीजिए, अपने स्टेटस पर इसके विरुद्ध आप जाहिर कीजिए, अपने फेसबुक पर पोस्ट डालकर इसका अपना रोष प्रकट कीजिए, ट्विटर पर कमेंट करके इसका रोष प्रकट कीजिए, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लीजिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, हमें डिसिप्लिन भी बनाकर रखना है, कोरोना की महामारी चल रही है, हमें इससे भी बचकर रहना है, और इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी है। इसके खिलाफ आप आवाज कैसे उठा सकते हैं? आप सीएमओ, आपने सबने सुना होगा, सीएमओ हरियाणा ट्विटर यूज करते हैं,
पीएमओ हो गया, पूरे देश का पीएम प्रधानमंत्री मोदी यूज करते हैं। आपको ज्यादा कुछ अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप सड़क पर नहीं उतर सकते हैं, अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते हैं, या आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक नॉर्मल तरीके से, एक बड़े इजी तरीके से इसके खिलाफ आवाज उठाइए, इसके खिलाफ, इसके विरोध जाइए और इसके जो अपने दिल की भावनाएं हैं वो सामने प्रकट कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी फेसबुक से, अपने व्हाट्सएप से, अपने जो भी सोशल साइट आप यूज करते हैं, ट्विटर से इस चीज का विरोध कीजिए। गवर्नमेंट तक, आगे तक, हरियाणा के सीएम तक, मनोहर लाल खट्टर तक ये बात पहुंचाइए कि जो उनकी स्कीम चल रही है, दुष्यंत चौटाला तक ये बात पहुंचाइए कि जो उनकी स्कीम चल रही है वो चीज ये यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने दिल की भावनाएं लिखनी है, अपने दिल की जो बात लिखनी है वो लिखनी है और कमेंट करनी है सीएमओ के पास, पीएमओ के पास, मनोहर लाल खट्टर के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। आपको ये जो सब करना है, आपको ये जो सब चीजें करनी है, ये सभ्यता के दायरे में करनी है। इसका विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी गवर्नमेंट साइट पर जाकर या आप लोग किसी नेता के खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं कि उसने महेंद्रगढ़ को बर्बाद कर दिया, उसने महेंद्रगढ़ के लिए ये नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं किया, या बीजेपी ने आकर महेंद्रगढ़ को खत्म कर दिया। ये चीजें करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको एक सभ्यता से, बड़े अच्छे तरीके से इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी है। सीएमओ को ट्वीट कीजिए, पीएमओ को ट्वीट कीजिए। जैसे ही महेंद्रगढ़ से 5-7-10 हजार ट्वीट, 5-7-10 हजार कमेंट्स, 5-7-10 हजार पोस्ट, 5-7-10 हजार लिखी हुई अपनी हस्ताक्षर की कॉपियां, या अपने अपने हस्ताक्षर कर उसकी फोटो खींचकर सीएमओ को अगर आप टैग करते हो, सीएमओ को अगर आप डालते हो, तो ऊपर तक की सरकार को पता लग जाएगा, ऊपर तक के पीएमओ तक को पता लग जाएगा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अगर किसी ने आवाज उठाने की कोशिश करी तो महेंद्रगढ़ की जनता इस चीज को नहीं सहन करेगी। आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपना रोष प्रकट करने के लिए। आजकल सोशल साइट से अच्छा, सोशल साइट के तरीके से अच्छा, मीडिया से अच्छा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है कि आप किसी चीज के खिलाफ आवाज उठा सके। इसलिए एक सभ्यतापूर्ण तरीके से आप आगे बढ़िए। महेंद्रगढ़ के इस चीज को जो चेंज करना चाहते हैं, नारनौल के नाम को, इसको रोकिए, कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए। ध्यान रखिए, अगर हम लोग आज एक नहीं हो पाए, अगर हम लोगों ने आज इस चीज को नहीं रोक पाए, अगर हम लोग आज इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आप अपने आप को आत्मनिर्भर, अभिमान को बोलना छोड़ दीजिए कि मैं स्वाभिमानी हूं। भूल जाइए इस चीज को, क्योंकि आपका स्वाभिमान तो खत्म हो चुका है। अगर आप लोग अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहते हैं, अपनी इज्जत बनाए रखना चाहते हैं, अपने आप को गर्व से कहना चाहते हैं कि मैं महेंद्रगढ़ का वासी हूं, मैं जिला महेंद्रगढ़ से बिलोंग करता हूं, तो आज आपको एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आज आपको एकजुट होकर इसके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे बार बार यही विनती है कि कृपया करके एक हो जाइए। कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। जो महेंद्रगढ़ जिले का वासी है, जो महेंद्रगढ़ का रक्षक है, ये सब, उन सब की ड्यूटी बनती है कि आप लोग इस चीज के खिलाफ आवाज उठाइए, आप लोग इस चीज के खिलाफ बोलिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप अपना परिवार छोड़कर सड़क पर आज ही आंदोलन लेकर बैठ जाइए, आज ही अपने परिवार की जिम्मेदारी छोड़िए और डंडा लेकर सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए। इस चीज से कुछ हासिल नहीं होगा। ये चीज एक साथ आगे बढ़ाने की है। आंदोलन की बारी आई तो हम लोग सब आंदोलन भी करेंगे, लेकिन एक तरीके से, एक सभ्यता से, जिसमें ना कि हमारी संपत्ति को नुकसान हो, ना कि हमारे महेंद्रगढ़ जिले की संपत्ति को नुकसान हो, ना ही हमारा खुद का नुकसान हो। एक सभ्यतापूर्ण तरीके से हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ये सब चीजें किसी चीज के काम नहीं आती है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने पंचायत, अपने शहर, अपने गली, अपने घर की जिम्मेदारी लीजिए। अपने घर में ही अगर आप लोग 5 सदस्य हैं तो एक पेज लीजिए, उस पर ऊपर हेडलाइन डालिए कि आपका विषय क्या है। महेंद्रगढ़ के नाम बदलने जाने का आपका विषय है, आप नहीं चाहते कि महेंद्रगढ़ का नाम बदलकर नारनौल हो, वो विषय डालिए। नीचे सीएमओ लिखिए, पीएमओ लिखिए, अपने परिवार के 5 सदस्यों के हस्ताक्षर करवाइए और उसकी एक फोटो खींचकर सीएम को और पीएम को टैग कर दीजिए ट्विटर पर। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 5-10 हजार ट्वीट्स, जैसे ही 5-10 हजार हस्ताक्षर, जैसे ही 5-10 हजार पोस्ट सीएम के खिलाफ और पीएम के पास पहुंचेगी, उन सबको पता लग जाएगा कि महेंद्रगढ़ में अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा, महेंद्रगढ़ के अस्तित्व को कोई मिटाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ की जनता ये चीज सहन नहीं कर पाएगी और ये एकजुट होकर हमारे खिलाफ उतर आएगी।
ये तानाशाही हम नहीं चलने देंगे। अगर ऐसी तानाशाही कोई भी गवर्नमेंट करेगी, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे जेजेपी की हो, किसी की भी हो, तो महेंद्रगढ़ की जनता इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएगी। अगर आपको नारनौल को दर्जा देना है तो आप उसको अलग जिला बना दीजिए। हमें नारनौल से कोई दुश्मनी नहीं है, नारनौल के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। हम नहीं बहस करते कि हम नहीं कहते कि नारनौल के आप दर्जा क्यों दे रहे हो, नारनौल की आप तरक्की क्यों कर रहे हो, आप लोग कीजिए, लेकिन उसको अलग जिला बना दीजिए। ऐसा मत करिए कि आप हमारे महेंद्रगढ़ जिले का अस्तित्व खत्म कर रहे हैं और हम लोग सब शांत होकर बैठकर देखते रहेंगे। ये चीज हम सहन नहीं करेंगे। आपको खुद को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आई होगी कि आज हमें क्या करना है, आज हमें क्या नहीं करना है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, 10 मिनट का समय लगेगा। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने परिवार के हस्ताक्षर, एक परिवार में 5 लोग हैं तो एक पेज पर 5 के हस्ताक्षर लीजिए, उसकी फोटो खींचिए, सीएमओ को ट्वीट कीजिए और पीएम को ट्वीट कीजिए, और अपने स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस पर जाकर जहां भी आपको मौका मिलता है आप बड़े सभ्यतापूर्ण तरीके से इसके खिलाफ आवाज उठाइए, इसके खिलाफ रोष प्रदर्शन कीजिए। और जो भी हमारा महेंद्रगढ़ एकजुट होकर डिसीजन लेगा कि आंदोलन करना है या फिर कोई हड़ताल करनी है या जो भी करना है, उस सबके तो साथ हम हैं ही, लेकिन हम अपने लेवल पर अपने तरीके से अकेले किस तरीके से इस खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, ये मैंने आपको तरीका बताया। कि आप लोग खुद को अकेला मत समझिए कि मैं अकेला आवाज उठाऊंगा तो ये चीज नहीं रुक सकती है। अगर सब लोग अपने आप को अकेला अकेला समझने लगे तो कभी भी एकजुट नहीं हो पाएंगे। आप दूसरों की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए कि वो आवाज उठाएगा या नहीं उठाएगा। आप खुद की जिम्मेदारी लीजिए कि मैं आवाज उठाऊंगा, मुझे आवाज उठानी है, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है, मुझे मेरे महेंद्रगढ़ का अस्तित्व चाहिए, मुझे मेरे महेंद्रगढ़ का नाम चेंज नहीं करना है। आप खुद खड़े होइए, खुद पर विश्वास रखिए, खुद आवाज उठाइए। धीरे धीरे बढ़ोगे तो एक साथ हम एक सब एकजुट हो जाएंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और ये जो सरकार की कोशिशें हैं, ये जो सरकार ने एक नई चीज चलाई है, ये चीज नहीं हो पाएगी। जहां महेंद्रगढ़ के 2 जिले, जहां हरियाणा में 2 जिले और बनाने जा रहे हैं, वहां पर एक नारनौल बना दीजिए। लेकिन अगर आप महेंद्रगढ़ के अस्तित्व को खत्म कर ये चीज अगर बनाना चाहते हैं तो ये चीज हम कामयाब नहीं होने देंगे। मेरा आप सभी से विनम्र प्रार्थना है। मैं आप दोबारा आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम महेंद्रगढ़ के लिए खड़े हों, एकजुट हों, अपने परिवार को अपने परिवार की तरह महेंद्रगढ़ को समझें, क्योंकि महेंद्रगढ़ हमारा एक परिवार ही है। बिना समाज के कोई भी आदमी पूर्ण नहीं हो सकता है। अपनी इज्जत समझकर महेंद्रगढ़ की इज्जत को बचाइए। धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपना रोष प्रदर्शन कीजिए, चाहे वो जेजेपी का आदमी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई किसी अन्य दल से हो, चाहे कोई बड़ी बिरादरी से हो, कैसा भी हो, 36 के 36 बिरादरी को एक साथ आना है, इसके खिलाफ आवाज उठानी है, अपने महेंद्रगढ़ के अस्तित्व को बढ़ाना है। कोई छोटी बड़ी बिरादरी नहीं होती है, सब एक समान है। भगवान ने सबको एक जैसा पैदा किया है। वही खाल है, वही शरीर है, वही हाथ है, वही खून का रंग है। ये सब जो चीजें पुरानी चलती आ रही है, जात पात बिरादरी, इन सबको भूल जाइए। काले गोरे को भूल जाइए, अमीर गरीब को भूल जाइए। अब इन सबको भूलकर एक साथ खड़े होकर महेंद्रगढ़ के अस्तित्व को बचाने के लिए, इसके विरुद्ध आवाज उठाने का समय आ गया है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग इस चीज पर अमल करें, अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करें। जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। कृपया करके प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए। और एक चीज लास्ट में आपको फिर से कहना चाहता हूं कि अब की बार अगर हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी है, अगर हमें इसके अस्तित्व को बचाना है, तो जो भी हम लड़ाई लड़े, जिस भी तरीके से हम लड़ाई लड़ें, वो ये सोचकर लड़ें कि अब की बार हमें इसके परिणाम तक पहुंचाना है, अब की बार हमें इसको लास्ट तक पहुंचाना है, ना कि बीच में फिर से किसी पार्टी के लालच में आकर, फिर से किसी विश्वास पत्र के लालच में आकर इस आंदोलन को रोकना है। अब की बार हमें इस चीज को पूर्णतः खत्म करना है, इस चीज के विरोध में आवाज उठानी और अपने महेंद्रगढ़ के अस्तित्व को बचाना है। वरना ऐसे ही हम खड़े होते रहे, बैठते रहे, तो एक न एक दिन ना चाहते हुए भी ये चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए कृपया करके प्लीज इस बात को समझिए, दूसरों को समझाइए। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो इस चीज को अपनी लाइव आवाज उठाइए। मैं आपको ये नहीं बोलता मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने खुद ने ये वीडियो देख ली, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी लीजिए। और मेरी वीडियो की तरीके से ही नहीं, आप खुद अपने तरीके से अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने सहयोगियों को समझाइए। जय हिंद, जय भारत।